गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं अपनी सौंदर्य मैथ की क्लास को। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, वो हमने कल की क्लास में कंटिन्यू यानी कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज हमारा नया चैप्टर होगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसके चैप्टर के बारे में जो मतलब बेसिक सी जानकारी वो बता दूं। फ्रेंड्स, इस इंटीग्रेशन यानी समाकलन, समाकलन जो होता है ये अपकलन का मतलब उल्टा होता है। जैसे कि अपकलन में हम करते थे जो उसके फॉर्मूला होते हैं, बस उसका जो मतलब उल्टे को ही उसका उल्टा ही समाकलन यानी इंटीग्रेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम इसके जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन है मतलब फॉर्मूले हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ की क्लास को। फ्रेंड्स, चलिए इसके जो फॉर्मूले हैं हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बता दूं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसमें जो हम डिफरेंशिएशन में करते हैं कोई किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम अपकलन करते थे तो कांस्टेंट वैल्यू का अपकलन हमारा शून्य होता था। लेकिन अगर इसी में अगर हमें उसे एडजस्ट करना है क्वेश्चन को, तो एडजस्ट करने के लिए हम इसे सी कांस्टेंट इसमें लगाते हैं अपकलन करने के बाद, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हम उसमें डी ओवर डी एक्स याद करते थे अगर किसी भी फंक्शन का हम अपकलन करते थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये साइन इसमें डोनेट किया जाएगा यानी साइन जो है इसमें चलेगा। और जो इसका एडजस्ट करने के लिए इसका जो आंसर है उसे एडजस्ट करने के लिए हम प्लस सी इसमें कांस्टेंट जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया जैसे कि x की पावर 3 है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 3x²। हमारे पास फंक्शन क्या आया, ये आया 3x²। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। उसी प्रकार से अब हमारे पास फंक्शन ये है, ये फंक्शन हमें प्रूव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास फंक्शन है 3x²। सबसे पहले अभी मैं आपको फॉर्मूले के बेस पर बताऊंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार से अब हमारे पास जो आंसर आया अपकलन करने के बाद ये आया। अब हम इस फंक्शन से देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, क्या वो सही है या नहीं। तो हमारे पास फंक्शन जो होता है ये है 3x²। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो 3x की पावर जैसे कि मैंने बताया n+1 तो 3 अपॉन n+1 अपॉन में तो 3 तो देखिए फ्रेंड्स, x की पावर 3 जो कि हमारा फंक्शन दिया हुआ था। तो इससे प्रूव्ड हो गया है कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है यानी विलोमार्थी शब्द जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके जो फॉर्मूले हैं इंपोर्टेंट उन्हें कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हमारा फॉर्मूला है मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था, अगर x की पावर n का जो हम डिफरेंशिएशन करते थे वो होता था n(x की पावर n-1)। लेकिन इसमें जो होता है डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है मतलब इंटीग्रेशन में का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n का, हम जब करते हैं इसे dx से डोनेट करते हैं। उसमें हम d ओवर dx से करते हैं, इसे dx करते हैं। तो इसका जो होता है इसका होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये इसका फॉर्मूला होता है। नंबर 2, जब हम a की पावर का पहले करते थे तो a की पावर का आता था a की पावर x log a। लेकिन जब इसका समाकलन करते हैं यानी इंटीग्रेशन करते हैं तो a की पावर x का समाकलन आता है a की पावर x अपॉन log a। उसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास, जब हम sin x का करते हैं sin x dx, sin x का हम करते थे तो हमारा क्या आता था cos x आता था। लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन आता है यानी इसका जाता है -cos x यानी इसमें माइनस आता है। और सबसे पहली बात, इसमें कांस्टेंट जो हमें वैल्यू को मतलब क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कांस्टेंट हमें c लगाना होता है। तो सबसे पहले प्लस c। उसी प्रकार से चौथा हमारे पास क्या है, हम जब cos x का करते थे cos dx, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे cos x का क्या आता था -sin x। लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या आता है sin x प्लस c। उसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन हमारे पास, पांचवा जो फॉर्मूला है हमारे पास tan x का जो, चलिए फ्रेंड, tan x का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता था tan x का होता था sec² x। लेकिन मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो इसमें जो sec x का होता है sec² x का होता है tan x प्लस c। उसमें डिफरेंशिएशन में tan x का sec² x होता है लेकिन इसमें sec² का
टेन एक्स होता है। इसमें टेन एक्स का सेक स्क्वायर नहीं होने का, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। तो उसी प्रकार से अब हमारे पास अगला जो फॉर्मूला है नंबर 6, इसमें होता है कि हमारे पास जगह कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के कोट एक्स। जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था, कोट एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, उसी प्रकार से माइनस के कोट एक्स होता है इसका। तो नंबर 7 पर हमारा जो फॉर्मूला है, जैसे कि अगर हम देखें, अब अगर हम इसमें टेन एक्स का देखें, टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स के फ्रेंड्स हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ से निकल करके आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है log मोड सेक एक्स, और जो या में करके एक फॉर्मूला क्या होता है इसका, दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस log कोस एक्स प्लस सी। उसी प्रकार से जो हमारे पास 8वें नंबर का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम देखें कोट एक्स डी एक्स, कोट एक्स का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log साइन एक्स प्लस सी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आया हमारे पास वो है, यदि अगर हम सेक एक्स का करते हैं, सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है log मोड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, कांस्टेंट अगर हमें क्वेश्चन को एडजस्ट करना है तो उसके लिए हम सी का प्रयोग अवश्य करते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है कोसेक एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है log मोड में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और जो अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है, अगला फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हम, आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेक एक्स का जो होता है log सेक एक्स प्लस के टेन एक्स होता है। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन होता है, यानी ये एक प्रकार के फॉर्मूले बेस्ड इंटीग्रेशन ही है। तो इसका क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से अगला जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर हमारे पास कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स है, तो आपको मैंने डिफरेंशिएशन में इसका भी फॉर्मूला बताया था, कोसेक एक्स का जो होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। अगर यहाँ पर माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इसी प्रकार से कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का जो अपकलन होगा, वो समाकलन होगा, यानी इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स आयु, अब आप देखिए, अगर मैंने आपको बताया था e की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें या फिर इंटीग्रेशन करें या फिर डिफरेंशिएशन करें, तो इसका e की पावर x ही होता है, e की पावर x प्लस सी। फ्रेंड्स ये c जो आ रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन को एडजस्ट करने के लिए आता है। अब कैसे एडजस्ट करते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन बेस पर आधारित बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जो फॉर्मूले बताए थे वो भी आपने देख लिए होंगे शायद। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/√, में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो होगा वो डिफरेंशिएशन में होता है, यहाँ पर क्या होगा dx यानी 1/1 dx √1 माइनस के एक्स स्क्वायर जो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होगा।
जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में इसका उल्टा पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है, लेकिन इसमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, बल्कि इसका 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है, जैसे कि अगर देखें 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर माइनस है तो माइनस वाला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स होता है। तो उसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारे पास फॉर्मूला है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फ्रेंड्स फॉर्मूले सब यही हैं, बस मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है। उसी प्रकार से 1 माइनस के डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है, कोट इनवर्स एक्स प्लस सी का। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो 1 डी एक्स अपॉन मोड में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इजिकल टू क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पर अगर माइनस लग जाए, माइनस के 1 डी एक्स अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इजिकल टू किसके होता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी के। तो फ्रेंड्स अब जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन पर ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब तक आपने जितने भी फॉर्मूले देखे वो सारे के सारे डिफरेंशिएशन में हम कहीं ना कहीं यूज कर चुके हैं। बस क्या आप जो है उसमें उसका उल्टा ही दिया गया है, लेकिन बाकी तो हमारी बाकी सारे के सारे फॉर्मूले हमारी याद हैं, तो उनमें याद करने में आपको ज़्यादातर दिक्कत नहीं पड़नी। तो चलिए फ्रेंड, जो इस चैप्टर के अधिकतर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, उन्हें हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर हमारे पास 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2a log मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। सबसे पहला फॉर्मूला। नंबर 2, अगर हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2a log एक्स माइनस a एक्स प्लस a प्लस सी। और फ्रेंड्स तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है, अगर हमारे पास डी एक्स ओवर डी, अगर यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर दिया हुआ कोई फंक्शन है, यहाँ पर a कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर होगा, और x अपने फंक्शन होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। और अगर हमारे पास डी एक्स ओवर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर कोई फंक्शन है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो अगर हमारे पास कोई अगला जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर इसकी जगह माइनस है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर दिया हुआ कोई फंक्शन है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस सी। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन इस प्रकार दिया गया, यानी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस सी। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपने देखा होगा tan इनवर्स के ये जो फॉर्मूले बनने हैं, कहीं ना कहीं हमारे जैसे कि साइन इनवर्स का भी मैंने पिछली स्लाइड पर बताया था, कहीं ना कहीं ये एक रिलेटेड है। अगर यहाँ पर हम a की जगह 1 पुट कर दें, तो कहीं ना कहीं ये 1 हम 1 से 1 डिवाइड करेंगे और ये tan इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो भाई बस बेस वही है, थोड़ा सा अलग करके इसमें पुट करके दे दिया है। अगर हमारे पास इसी प्रकार से हमने log x का जो फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, अगर हम log x का पढ़ते थे, log x का जो डिफरेंशिएशन होता था 1/x होता था,
लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होगा, यानी 1/x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x प्लस सी। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये जो फॉर्मूले मैंने बताया, आप सभी को कुछ फॉर्मूले जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन में भी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने जो इसमें मैंने इस आपको जो आज फॉर्मूले बताए, इसमें जो अधिकतर फॉर्मूले आप डिफरेंशिएशन में ही पढ़ चुके हैं, बस उसका थोड़ा सा उल्टा जो है उसको विलोम करने पर ही हमें इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लेकिन इसमें 4-5 जो फॉर्मूले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चैप्टर में, जो कि मैंने आपको बताए हैं, और वो शायद आपने पढ़े भी नहीं होंगे क्योंकि वे इंटीग्रेशन में ही दिए गए हैं, इन डिफरेंशिएशन में उनका कोई रोल प्ले नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, उसी प्रकार से मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ। आई होप आप सभी को ये फॉर्मूले कुछ पहले से पता है, और जो आपको नहीं पता थे वो आपने इस क्लास में कंटिन्यू कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, इन फॉर्मूलों को आप रिवीजन कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको एक जो टॉपिक बताया था कि प्लस सी जो आता है कांस्टेंट वैल्यू जो लगती है, उसका मैं आपको कहाँ से आता है, अगर इसे हम क्वेश्चन की मतलब अप्लाई करने के लिए क्यों करते हैं, इसे इंटीग्रेशन में हम प्लस सी को क्यों लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी जो हिस्ट्री है पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बताया था क्वेश्चन में इसे हम क्वेश्चन को एडजस्ट करने के लिए हम इस प्लस सी का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इस प्लस सी के बारे में बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास सबसे पहले देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है x² प्लस के 5x प्लस के 7। अगर हम इसमें सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन दिया है, आप देखिए अगर इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन सबसे पहले, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस के 5, सही, क्योंकि ये तो हो गया dy/dx। अगर हम इसका अब समाकलन करते हैं, मैंने बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है जो कि फंक्शन हमारा पास दिया गया है, फंक्शन का जो आंसर आया अवकलन पर, यानी अवकलन के उल्टे कोई हम जो अवकलन में आंसर आया है उसका वापस से फंक्शन प्राप्त करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है, यानी अवकलन का उल्टा ही विलोम ही हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। अगर यहाँ हमारे पास अगर ये कोई dy/dx वैल्यू दी गई है, अगर हम इसे x मान लो, अगर हम इसे fx मान सकते हैं, fx माने अगर, तो हम इसका अब इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस के 1/n प्लस के 1, यही फॉर्मूला बताया था। तो चलिए फ्रेंड, इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट करते हैं। तो 2x की पावर 1 इसमें दी गई है, n का मान क्या है 1 और 1 2, यानी 2/2 प्लस 5। अगर हम मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का हम अवकलन करते हैं तो उसका शून्य होता है, लेकिन यहाँ अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो उसमें x इंक्लूड हो जाता है, यानी x जुड़ जाता है, x जो होता है इसमें ऐड हो जाता है, तो इसका हो जाएगा x। 2 से 2 चल बसे, तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या है x² प्लस के 5x। फ्रेंड्स, क्या आपने देखा हमारे पास फंक्शन ये दिया गया था, नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक 7 भी था, क्योंकि हमारे पास इसका अवकलन करने पर तो इसका जो होता है 0 हो जाता है। अगर यहाँ पर इसका 0 का अवकलन हम समाकलन भी करेंगे, अगर हम समाकलन भी करेंगे तो एक्सिस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा तो हमारे पास फंक्शन यही आ, हमारे पास जो वहाँ पूर्णतः फंक्शन दिया गया तो वो हमारे प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर प्लस सी कर दें तो इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि अभी क्वेश्चन में कुछ और ऐड करने के लिए इसका फंक्शन अभी अधूरा है। इसका मतलब होता है कि अभी हमारा एक क्वेश्चन जो है अभी इस पर आंसर कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड जरूर है, जो कि हमें सी हमें बताता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें सी ऐड कर दें, इंटीग्रेशन में सी इसीलिए लगाते हैं, अगर प्लस सी हो गया तो इसका मतलब है सी की वैल्यू 7 के इक्वल है, जो कि हमारा यहाँ से फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा सी ये बता रहा है कि अभी इस इक्वेशन के साथ साथ इस जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू अवश्य है, जिससे कि ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन अगर हम इस सी को नहीं लगाएं तो हमारे पास सीधी फंक्शन हमारे पास x² प्लस के 5x रह जाएगा, जो कि हमारे पास फंक्शन प्राप्त नहीं होने का। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा प्लस सी हम क्यों लगाते हैं, अवकलन में से प्लस सी क्यों नहीं लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को आज यहीं पर रखते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। आज की इस क्लास के जो फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ वो भी अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स,
आपको ये भी अच्छी प्रकार समझ में आया होगा कि प्लस सी क्यों लगाते हैं, डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं लगाते, इंटीग्रेशन में हम क्यों इसे ऐड करते हैं। मैंने आपको इस प्रकार से अच्छी प्रकार से समझा चुका हूँ। और जो इसके जो बेस्ट फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंशिएशन से अलग जो फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं आपको 4 5 6 से जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो बता चुका हूँ। और जो इसके जो अदर फॉर्मूले बेस हैं वो हम क्वेश्चन पर करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी उनमें समझा दूँ वो थोड़े लेंथी फॉर्मूले हैं जिससे कि आपको शायद समझ में भी नहीं आए। अगर हम उसके साथ साथ ही अगर फॉर्मूले लिखने के बाद एक एक एग्जाम्पल भी उनके साथ कर लें तो शायद आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। तो चलिए फिर आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट करके बताएं कि हमसे क्या कमी रह रही है और हम इस चैप्टर में और क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए फिर, जय हिंद जय भारत।